सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सीढ़ियाँ जो थी ये काफी खतरनाक तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार थी, लेकिन टांगुलिन जो था इसके अटैक से बच गया था। और इस चीज को देख के वो सीढ़ियों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि लुओ जो होता है ये कहता है कि टांगुलिन जो है ये लगातार डॉज करता जा रहा है। ऐसा दिखता है कि वो सीढ़ियों से डरता है, जबकि इस तरफ हम टांगुलिन को देखते हैं जो कि लगातार वो सीढ़ियों के अटैक्स को डॉज कर रहा था। और तभी हम ये भी देखते हैं कि वो सीढ़ियों जो थी वापस से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगी थी और अपने पंजे से अटैक कर देती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से उसके रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अगर ये क्लो उसके पड़ता है तो उसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ये जो क्लो होता है टांगुलिन के काफी करीब पहुंच जाता है कि तभी टांगुलिन जो होता है बेटर आर्मर के क्लो को इस्तेमाल करता है और इस क्लो को रोक लेता है। और इस चीज को देख के वो सीढ़ियों के भी होश उड़ जाते हैं, और ना सिर्फ वो सीढ़ियों के बल्कि सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में टांगुलिन ने इसके अटैक को पकड़ लिया है, रोक लिया है। और वैसे भी वो सीढ़ियों के इस क्लो में काफी ज्यादा पावर थी, लेकिन फिर भी टांगुलिन ने इसे रोक लिया है। और तभी टांगुलिन जो है ये अपने पंच को तैयार करते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है। और इतना कह के ये काफी खतरनाक वाला गोल्डन ड्रैगन क्लो का पंच वो सीढ़ियों के थोबड़े पे धर देता है। और इस पंच के लगते ही वो सीढ़ी जो होती है काफी ज्यादा दूर उड़ते हुए जाती है और काफी बुरी तरीके से जमीन में गिरती है। और जहाँ पे भी ये गिरती है तो वहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये काफी बुरी तरीके से जोर लगाते हुए वापस से खड़ी होने लगती है। जबकि इस तरफ टांगुलिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है और इस चीज को देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जबकि वो सीढ़ी जो होती है खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये सोचती है कि इसकी ब्लड एजेंस की जो पावर है वो तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ गई है। फिर क्या था, वो सीढ़ी जो होती है काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते हुए कहती है कि आज की इस फाइट में मैं अपना पूरा जोर लगाने वाली हूँ और मैं देखती हूँ कि अब तुम मुझे कैसे रोकोगे। तो इस तरफ टांगुलिन जो होता है ये भी कहाँ पीछे हटता है और ये भी तुरंत ही काउंटर में ड्रैगन शॉक्स द हेवन का एक काफी खतरनाक काउंटर अटैक कर देता है। और जैसे ही ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देख के गुई जो होती है कहती है कि सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ। और हम देखते हैं कि इस क्लैश की फोर्स की वजह से टांगुलिन जो होता है काफी ज्यादा दूर उड़ता हुआ जाता है, जबकि बाकी के जो लोग थे उनको भी वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत होती है इस क्लैश के शॉक वेव की वजह से, और ये लोग भी उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि गुई ने तो एक स्टोन की वॉल खड़ी कर दी होती है और हम देखते हैं कि पूरे ही एरिना की काफी गंदी हालत हो गई होती है। और तभी एक बंदा जो होता है ये कहता है कि एक बारी एरिना को तो देखो कैसी सिचुएशन हो गई है। और जैसे ही धुआं हटता है तो हम वो सीढ़ियों को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे आ गई होती है और इससे मालूम चलता है कि वो सीढ़ियों हार चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हम टांगुलिन को भी इंजर्ड देखते हैं, जिसे देख के होली स्पिरिट डोलो जो होती है कहती हैं कि तुम दोनों अब रुक सकते हो, कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम बाकी के साथी लोगों का सीन देखते हैं जो कि इंजर्ड हो रखे थे। जबकि इस तरफ शैनी जो होती है सारी सिचुएशन को देख के हैरान होती है और सोचती है कि टांगुलिन की जो टीम है ये वास्तव में ऑर्डिनरी तो नहीं है और वाकई में मानना पड़ेगा कि सीनियर ब्रदर जो है ये सच में अपने डिसाइपल को सबसे अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि बिना ये जिंगलैंग की ये जो बैटल है ये अब भी काफी ज्यादा सस्पेंस बना रखी है। और अब तो ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अब किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि लुओ गुई जिंग की जो टीम है उसे ही 100% विक्ट्री मिलेगी। लेकिन जो भी हो फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।